बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो जी यहाँ पे जो है वो हम लोग जा रहे थे मार्केट से थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने काम पे चले जाना था तो ये कहते हैं कि मेरे साथ चलो और जल्दी जल्दी ले लेना और उसके बाद मैंने जो है वो काम पे जाना है। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट। आज आ रहे थे मेहमान कौन आ रहे थे? भाई और भाभी आ रहे थे। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है वो जो कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो ले लेते हैं और साथ में जो है ना उनके आने के लिए जो खाना वगैरह बनाना है उसकी तैयारी फिर मैं कर लूँगी। तो ये तो मुझे छोड़ के काम पे चले गए थे। तो मैंने घर आके फिर जल्दी जल्दी सारी सफाइयाँ की, घर के सारे काम ख़त्म किए। काम ख़त्म करने के बाद जो है वो फिर जब पता है जब मेहमान आने हों घर में तो जो है ना वो अच्छी खासी जो है वो अफरा तफरी घर में लग जाती है और कोई समझ नहीं आती कि जल्दी जल्दी बस होता है कि सारे काम ख़त्म कर लें। तो मैंने जो है वो जल्दी जल्दी के सारे घर के काम ख़त्म किए। बच्चों को भी साथ साथ देखना होता है। हस्बैंड तो घर पे नहीं थे कि चलो बंदा थोड़ी बहुत कोई हेल्प हो जाए। तो फिर मैंने सारा जो है वो सफाइयाँ की, सारे काम ख़त्म किए। उसके बाद जो है वो मैं किचन में आ गई थी, खाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो फिर इंशाल्लाह ताला थोड़ी बहुत जो है वो आपके साथ जो है वो खाने की भी वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाना बनाया था और कौन कौन से काम जो हैं वो मैंने आज किए थे। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने अपने पौधों को थोड़ा बहुत पानी दिया था, इनको जो है वो स्प्रे वगैरह किया था और अब जो है वो मैं आ गई थी किचन में। इतनी भागम दौड़ और इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि बस थोड़ी बहुत ही वीडियो जो है ना वो मैंने बीच बीच में शूट की है। तो बस जब सारा दिन बच्चों को भी देखना है, काम भी करने हैं और साथ में खाना भी बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है खाने में मैंने बनाया था यखनी वाला पुलाव, मटन पुलाव, साथ में मैंने फ़िश बनाई थी और साथ दही भल्ले बनाए थे, सलाद वगैरह बनाया था और कबाब वगैरह जो जो चीज़ें साथ साथ बनाऊंगी साथ साथ थोड़ी बहुत जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरी फ़िश बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। पहले फ़िश को फ्राई किया, उसकी काफ़ी दफ़ा जो है वो मैं आपके साथ वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब जो है यहाँ पर मैं जो है वो दही भल्ले बना रही थी। तो दही भल्ले में जो है वो मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। अब बस इसमें दही ऐड करूँगी। दही ऐड करने के बाद इसमें मैंने फिर जो है वो इमली आलू बुखारे का शरबत मैंने ऐड किया था और उसके बाद जो है वो मसाला वगैरह डाल के इसको मिक्स करके इसकी जो है ना वो डेकोरेशन करके तो इसको जो है वो मैंने रख दिया था। साथ साथ जो है वो मैं खाना तैयार कर रही थी, साथ साथ ये चीज़ें भी जो है ना वो मैं सारे काम साथ साथ जो है वो कर रही थी। तो सबसे पहले जो है वो खाना तैयार किया था, उसके बाद चावल तैयार किए। चावल तैयार करने के बाद ये मैं फिर दही भल्लों की तरफ आ गई। साथ ही मैंने सलाद भी बना के रख लिया। तो जैसे मैंने सलाद बनाया साथ मैंने कहा चलो मैं आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो बना देती हूँ। मेरी भाभी जो है वो गोश्त नहीं खाती तो फिर ये है कि मैं फिर और सोचना पड़ता है कि बंदा और क्या चीज़ बनाए। तो फिर साथ मैंने आलू की टिक्कियाँ बना ली, साथ जो है ना ये सारी चीज़ें बना ली। फ़िश मैंने बनाई उनके लिए क्योंकि वो फ़िश खा लेती हैं और साथ में जो है ना वो मैंने यखनी वाला पुलाव बना लिया था। तो यहाँ पे जो है वो मैं साथ साथ जो है वो खाने में भी चम्मच चला रही थी, साथ साथ जो है वो मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी। तो सारा दही वगैरह मिक्स करने के बाद इसमें जो है वो मैं ऊपर दही भल्ले मसाला डाला था और दही भल्ले का मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करके इसको जो है ना वो डेकोरेशन करके इसकी मैं रख दूँगी। दही भल्ले तैयार करने के बाद साथ ही जो है वो मेरे चावलों का पानी भी उबल गया था। तो इसमें मैंने चावल डाले हैं, पानी निकाल के चावलों का और बस इसको तेज़ आंच पे जो है वो पका लूँगी। जब ये दम के करीब होगा ना फिर इसको दम दे दूँगी। और बस ये सिंपल जो है वो पहले इसकी यखनी बना ली थी। यखनी बनाने के बाद फिर तड़का तैयार किया, उसमें मैंने गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद पानी डाला। पानी डालने के बाद चावल डाले हैं। चावल डालने के बाद अब ये देखें बिल्कुल दम के करीब पहुंच चुके हैं। तो अब जो है वो मैं इनको 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख दूँगी और साथ जो है वो मेरा
फ़िश का सालन जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो चावलों को सबसे पहले दम पे रख देते हैं, उसके बाद जो है ना वो फ़िश के सालन की जो है वो उसको फाइनल करते हैं। तो बस मेरा काम जो है ना वो बस जल्दी जल्दी जो है वो साथ ही एक साथ ही सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे ये देखें मेरा फ़िश का सालन भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। वही सिंपल रेसिपी जो मैंने काफ़ी दफ़ा जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो बस अब इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और मेरा जो है फ़िश का सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जी फ़िश का सालन जो है वो मेरा फ़ाइनल हो गया था और चावलों का दम जो है वो भी मैंने खोल लिया था। अब बस आखिरी काम जो है सलाद भी मैंने बिल्कुल बना के रख दिया था। अब आखिरी काम जो है वो रोटियां बनानी थी और साथ में जो है ना वो आलू की टिक्कियाँ। तो आलू की टिक्कियों की तैयारी भी जो है वो मैंने साथ साथ ही कर ली थी चावलों का दम उतारने से पहले ही ना। तो वो तो बस चावल दही भल्लों के लिए जो आलू बॉयल कितना जो बचे थे उनकी फिर मैंने आलू की टिक्कियाँ बना ली। तो ये देखें इनको भी जो है वो मैंने फ्राई कर दिया है। सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं, साथ जो है वो मेरी रोटी भी बन रही थी। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो मैंने शाम का खाना जो है वो तैयार कर लिया था। ये देखें यहाँ पे जो है वो मैं रोटी भी मैंने बना ली थी। रोटी बनाने के बाद फिर टेबल सेट किया था। टेबल सेट करने के बाद सारी चीज़ें उसके ऊपर रखी और साथ जो है वो फिर आपको फाइनल जो लुक है ना वो फिर मैं आपको टेबल पे जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो मेरे खाने की फ़ाइनल लुक जो है ये है। और मीठे में जो है वो मेरा गाजर का हलवा जो मैंने कल शाम को ही बनाया था वही था। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने बनाई थी। तो मेरा जो है वो फ़ाइनल जो है वो ये मेरी टेबल तैयार हो गया था। अब बैठ के आराम से खाना खाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो अब खाना एंजॉय करते हैं। खाना एंजॉय करने के बाद फिर सारे बर्तन समेटे, सारी चीज़ें समेटी, जो एक्स्ट्रा खाना था उनको सबको निकाल के मैंने जो है वो रखा है। और यहाँ पे जो है वो मैं अपने सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। और ये देखिए अब जो है वो मैं किचन की सफाई कर रही थी, साथ जो है वो मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई थी। ताकि मैंने पूछा था कि चाय बनाऊँ, तो उन्होंने कहा था बना लो। तो फिर जब तक मैंने सारे बर्तन वगैरह समेटे, सारे काम ख़त्म किए ना, तो साथ जो है ना वो मैंने चाय भी रख ली थी। अब जो है वो चाय छानेंगे और कपों में डालेंगे। अच्छी कड़क किस्म की जो है वो मैंने चाय बनाई थी। तो कप भी मैंने इधर रखे हुए थे। तो बस सफाई करके तो चाय छानेंगे। चाय छानने के बाद जो है ना फिर मेहमानों को देंगे। तो सारे काम शाम ख़त्म करने के बाद अब हम लोग सारे बैठे थे। साथ में हम लोग भाई की शादी की वीडियो देख रहे थे, मेरे छोटे भाई की शादी की। और साथ में बच्चे भी खेल रहे थे, हम लोग भी सारे यहाँ पे बैठे थे। तो इन्होंने जो छोटी गुड़िया की जो है ना वो वागन, उसके अंदर जो है ना वो अनाबिया को बिठाया हुआ था। और वो इतनी खुश थी, वो उतर ही नहीं रही थी, वो इतना खेल रही थी, माशाल्लाह से इंजॉय कर रही थी। तो हम लोग सारे यहाँ पर बैठ के बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ वीडियो देख रहे थे। अब जो मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चाय छान के लेके जाते हैं। साथ जो है वो मीठा फिर मैंने बाद में चाय के साथ दिया था पहले, क्योंकि वो खाना ही इतना हो गया था कि मैंने कहा कि मीठा थोड़ी देर बाद में खाएंगे, ताकि ये है कि वो थोड़ा सा जो है ना वो पेट में दोबारा से स्पेस बन जाएगी। तो अब जो है वो मैं यहाँ पे चाय छान रही थी, चाय छानेंगे और इसको डिश में रखूँगी। साथ में जो है वो मैंने गाजर का जो हलवा कल तैयार किया था वो मैंने रख लिया था। तो बैठ के अब जो है वो ये इंजॉय करते हैं। मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई, क्योंकि फिर चाय पी के मुझे नींद नहीं आती। तो जी शाम को, रात को जो है वो फिर भाई भाभी वापस चले गए थे और अब जो है मेरे बच्चे भी सो गए थे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।